हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की रीडिंग रहने वाली है वर्गो सोल ट्राइब के बारे में। और वर्गो सोल ट्राइब की ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है करियर और फाइनेंस के रिगार्डिंग। और 2024 में वर्गोस का कलेक्टिवली जनरली 2024 ओवरऑल कैसा रहने वाला है रिगार्डिंग फाइनेंसेस, रिगार्डिंग करियर, जॉब्स। सो इस सब के रिगार्डिंग रहने वाली है रीडिंग, ठीक है। सो हो सकता है वर्गो सोल ट्राइब में से हर किसी को ये रीडिंग पूरी रेजोनेट ना करे, क्योंकि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितना पार्ट आप लोगों को रेजोनेट करे उतना आप रख सकते हैं, बाकी किसी और के लिए छोड़ सकते हैं। सो शुरू करते हैं रीडिंग। एक सेकेंड गाइस, इसको थोड़ा ठीक कर लेती हूँ। ठीक है। सो वर्गो सोल ट्राइब, जब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर रही हूँ, आप चाहें तो अपने लिए प्रेयर कर सकते हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि 2024 करियर के रिगार्डिंग एक माइलस्टोन होने वाला है सभी के लिए, नॉट ओनली फॉर वर्गो, सभी के लिए, क्योंकि शनि देव जी का साल है और शनि देव जी मेहनत करने वालों को बहुत ज़्यादा रिटर्न देके जाएंगे। सो आप अपने लिए प्रेयर कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, रीडिंग को पॉज करके आप विजुअलाइज कर सकते हैं और थैंक यू बोल सकते हैं भगवान को। सो यहाँ पे मैं आपके कार्ड्स निकाल रही हूँ। ओके, ठीक है गाइस, तो आपके कार्ड्स देख लेते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, गुड। 7 ऑफ कप्स, ओह वाओ, क्या बात है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, गुड, क्योंकि करियर और फाइनेंस की रीडिंग हो रही है तो पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं, दैट इज गुड। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे एंड डेविल, क्या बात है। दी फूल, आई मीन वाओ, दिस इज द रियल डील। फूल का कार्ड आ जाना, गुड। दी वर्ल्ड एंड नाइट ऑफ कप्स। सो वर्गो सोल ट्राइब, आपने देखा आपके कार्ड्स कितने डिफरेंट आए हैं। लाइक करियर की रीडिंग है, फाइनेंस की रीडिंग है, लेकिन कार्ड्स थोड़े से डिफरेंट आए हैं। ओके, मेरे ख्याल अब ठीक रहेगा। कार्ड्स थोड़े से डिफरेंट आए हैं और आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये जो कार्ड्स डिफरेंट आए हैं इनका कुछ डिफरेंट मीनिंग भी होने वाला है। और वर्गो सोल ट्राइब की मैं रीडिंग्स कर रही हूँ पास्ट में भी, और काफ़ी हैवी सा पास्ट गुजारा है, इवन कि जनवरी तक भी वर्गो सोल ट्राइब 2024 में, तो रीडिंग काफ़ी हैवी ही आई हैं आप लोगों की। लेकिन यहाँ पे 2024 में, क्योंकि ये करियर और फाइनेंस की रीडिंग है, कोई लव लाइफ की रीडिंग नहीं है, कोई इमोशंस की रीडिंग नहीं है, सो सिर्फ और सिर्फ करियर पे ही गौर करेंगे। और पेंटिकल्स के कार्ड का आ जाना, जजमेंट के कार्ड का आ जाना, वर्ल्ड के कार्ड के साथ में डेविल का कार्ड आना एंड 7 ऑफ कप्स का कार्ड आ जाना। सो ये रीडिंग होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। और देखिएगा आप इससे ना डेफिनेटली रेजोनेट करेंगे। एटलीस्ट 90% पीपल ना, 90% लोग जो इसको देखेंगे इस रीडिंग के साथ कम से कम 80% तक रेजोनेट करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं रीडिंग्स निकाल रही हूँ कॉन्टिन्यूसली और ये कहानी वही आगे कैरी फॉरवर्ड होती हुई और पास्ट को कैरी किए हुए कहीं ना कहीं दिख रही है। क्योंकि चाहे हम रीडिंग जिस मर्जी एस्पेक्ट की करें, ओवरऑल हम रीडिंग उस बीइंग के बारे में कर रहे हैं ना। तो जो वर्गो सोल ट्राइब है, जो बीइंग्स हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, बेसिकली रीडिंग उन्हीं के लिए है। सो उनका अगर एक हैवी कार्मिक साइकिल रहा है, हैवी कार्मिक पास्ट रहा है और पास्ट में काफ़ी हैवी कार्मिक चीज़ें हुई हैं तो वो कहीं ना कहीं दिखेंगी। चाहे हम करियर की रीडिंग करें, फाइनेंस की रीडिंग करें, लव की रीडिंग करें, इमोशंस की रीडिंग करें, ऑरा की एनर्जी की रीडिंग करें, ठीक है, आकाशिक पढ़ें, जो मर्जी पढ़ें, वो आएगा ही आएगा। सो मैं पहले आपकी ना वो चीज़ें बताना चाहूँगी जो कार्ड्स हैं थोड़े से नेगेटिविटी कैरी किए हुए आए हैं यहाँ पे, उनको समझाऊंगी। डरने वाली घबराने वाली कोई बात नहीं है कि डेविल आ गया है, 7 ऑफ कप्स आ गया है, ये आ गया, वो आ गया है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट भी साथ में आया है, इसलिए डरने वाली बात नहीं है। वर्ल्ड का कार्ड भी साथ में आया है, तो रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। और यहाँ पे
अब क्योंकि ये कार्ड आया है और हम करियर और फाइनेंस के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, लव के रिगार्डिंग तो नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं अगर मैं करियर और फाइनेंस में इसको देखूं और पिक करूं कलेक्टिवली वर्गो सोल ट्राइब को, तो वो यही है कि वर्गो सोल ट्राइब जब आप इस रीडिंग को देखेंगे, हो सकता है आप इस रीडिंग को 2024 के लास्ट में जाके देखें, हो सकता है आप इसको मार्च में देख लें 2024 के, हो सकता है आप इसको जून जुलाई में देखें, जब भी आप इसको देखें उस लिहाज से ये टाइमलेस है। तो जब भी आप इसको देखें तो उस टाइम की आपकी एनर्जी रहने वाली है कि या तो आप पास्ट में कुछ इस तरह के जॉब सीन में से निकल के आए हैं। जॉब्स होती हैं भाई, टॉक्सिक जॉब्स होती हैं, टॉक्सिक बॉस होते हैं, टॉक्सिक कुलीग्स होते हैं, तो कुछ ना कुछ इस तरह का ना टॉक्सिक एस्पेक्ट है आपके वर्क प्लेस पे, आपके वर्क में नहीं, आपके जॉब में नहीं। जॉब कोई टॉक्सिक नहीं होती है, जॉब तो जॉब है, काम तो काम है। काम को जो टॉक्सिक बनाते हैं ना, वो आसपास का माहौल जो खराब करते हैं वो लोग होते हैं। तो कोई ना कोई अथॉरिटी पे जो इंसान है कहीं ना कहीं, वो आपके एचआर हो सकते हैं, ठीक है, और वो आपके बॉस हो सकते हैं, वो आपके टीम हेड हो सकते हैं, टीम मैनेजर्स हो सकते हैं। कोई भी अथॉरिटी पे जो इंसान है ना, उसके साथ आपकी टॉक्सिक टाइज हैं। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तो आप रेजोनेट करेंगे कि या तो उस जॉब में आप स्टिल हैं या अभी रिसेंटली आपने उस जॉब को छोड़ा है 4-6 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि वहाँ पे जो माहौल था कहीं ना कहीं, एक इंसान जॉब ज्वाइन करता है, काम करता है, उसको सैलरी मिलती है, दैट इज ओके। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आपको हायर करने के बदले में, आपको सैलरी देने के बदले में आपसे काम तो कराते ही हैं, कहीं ना कहीं आपको केस्ड और चेन्ड भी फील कराते हैं। और ये काफ़ी होता है, ठीक है, क्योंकि जो टॉक्सिक इंसान है वो घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे जहाँ भी हो, ये कोई टॉक्सिक फ्रेंड भी हो सकता है, वर्क प्लेस पे टॉक्सिक कुलीग भी हो सकता है। और कुछ लोग हैं जो हाउसवाइफ हैं, वो कहेंगे कि हम तो जॉब नहीं करते हैं, तो करियर चले, ठीक है, उनका इस तरह से नहीं है कि वो बाहर जॉब करते हैं, वो घर पे ही काम करते हैं, वही उनका जॉब है, होम मेकिंग उनका काम है, ठीक है। सो वहाँ पे हो सकता है कि घर में जो अथॉरिटी हो, जो हेड हो, जो मेन इंसान हो, वो कहीं ना कहीं उस तरह का हो। घर में एक मुखिया होता है ना, एक मेन फैमिली मेंबर, तो उस तरह से उनको कहीं ना कहीं नीचा दिखाना, ठीक है, और काम में तारीफ ना करना। और यही मैं आप लोगों के लिए भी पिक कर पा रही हूँ कलेक्टिवली जनरली, कि काम आपसे खूब कराया जा रहा है और क्रेडिट या तो आपको नहीं दिया जा रहा है, खुद लिया जा रहा है, या फिर क्रेडिट आपके हिस्से का किसी और को दिया जा रहा है। घर में भी यही सीन है और बाहर भी यही सीन है। तो काफ़ी टॉक्सिक सा माहौल है आपके आसपास वर्क प्लेस पे। सो जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, या तो आप इस टॉक्सिक माहौल में से रिसेंटली निकले हैं, या फिर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप स्टिल यहाँ पे हैं। ये 3 सिनेरियो हैं आपके करियर में, आपका जो जॉब है, जो वर्क प्लेस है, उसके रिगार्डिंग। और यहाँ पे मैंने 3 सिनेरियो बोले हैं आप लोगों को, और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है। सो गाइज, अगर तो आप वहाँ पे अभी हैं, स्टिल यू आर देयर, ठीक है, सो आप बहुत जल्दी वहाँ से ना निकलने वाले हैं, ठीक है। आपको कुछ भी, कोई नया जॉब मिल सकता है, आपको अंदर से फील हो सकता है कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट ओके, आई एम नॉट, आई डोंट डिज़र्व दिस, ऐसा फील हो सकता है कि मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ ये सब कुछ, आई डिज़र्व बेटर, ठीक है। थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग आ सकती है। कुछ चीज़ें इस तरह की हो सकती हैं कि वहाँ पे वर्क प्लेस पे सीन जो है इस तरह से एस्केलेट हो जाए, कहीं ना कहीं इस तरह से कुछ हो जाए कि आपको वहाँ से छोड़ने के अलावा कोई चांस ही ना हो, ठीक है। क्योंकि ये जो लोग हैं ना, इस तरह का जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है, ये आपको ना मजबूर करते हैं कि आप जॉब छोड़ दें। ये आपको कभी फायर नहीं करते हैं, ये आपको निकालते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि इनको तो अच्छा है ना कि आपके साथ इन्होंने ना अपने एनर्जी के टाइज जोड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। आपसे पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं और आपको पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी बदले में देते हैं। तो ये तो आपको कभी फायर करने वाले हैं नहीं, तो आप खुद ही वहां से छोड़ेंगे। क्योंकि जजमेंट, अब जजमेंट क्यों आती है, किसी भी जगह पे जजमेंट का कार्ड आना, और आप नोटिस करना रीडिंग में ना, जब भी डेविल का कार्ड आएगा या कोई नेगेटिव कार्ड आएगा, जैसे 7 ऑफ कप्स आ गया है या कोई और नेगेटिव कार्ड आ गया, डेथ का कार्ड आ गया, हमेशा जजमेंट, वर्ल्ड, इस तरह के कार्ड, या फिर चैरियट का कार्ड, हायरोफेंट का कार्ड, और हाई प्रिस्टेस का कार्ड, ये कार्ड आएंगे ही आएंगे। क्योंकि लाइफ है ना, लाइफ एक जर्नी है, ठीक है ना। तो लाइफ की जर्नी में अगर एक नेगेटिविटी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है ना,
तो जैसे आपने सुना भी होगा कि जब किसी चीज़ में किसी चीज़ की अति हो जाती है तो फिर उसका अंत होता है। तो यहाँ पे अंत मैंने इसीलिए बोला है कि इस जॉब में, इस करियर में कहीं ना कहीं आप खुद ही इसको छोड़ देंगे और 2024 बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। पुराना जो जॉब है, पुराना जो सब कुछ है ना, वहाँ पे जजमेंट हो जाएगी। बहुत लोगों की ना, इन लोगों ने सैलरी रोक के रखी हुई है क्योंकि आपने जॉब छोड़ दी है और इनका काम है आपको परेशान करना। तो बहुत सारे लोगों की ना सैलरी रोक के रखी हुई है, और जो भी आपके बोनसेस हैं, और बहुत बार कुछ लोग होते हैं कि जॉब में ना सिक्योरिटीज़ वगैरह काटते हैं, तो कुछ लोगों की सिक्योरिटीज़ वहाँ पे फंसी हुई है, बार बार चक्कर लगवा रहे हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट, आप आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए, नई जॉब पे फोकस कीजिए, आपको नई जॉब बहुत अच्छी मिल जाएगी। और जजमेंट का कार्ड है, ये जो रुकी हुई सैलरी है, जो रुका हुआ बोनस है, ये भी आपको मिल जाएगा। और अगर 1% नहीं मिलता है तो आपको जॉब ही इतना अच्छा मिल जाएगा कि आप इसके बारे में सोचेंगे भी कि नहीं, मेरा पैसा यहाँ पे पड़ा हुआ है, सो लेट इट बी। ठीक है, सो यहाँ पे इन लोगों के साथ जिन्होंने आपको परेशान किया है, जजमेंट हो जाएगा डेफिनेटली, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, मुझे अभी भी पिक हुआ है कि जो पार्टनरशिप में बिजनेस करते थे, सो पार्टनरशिप भी यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की पार्टनरशिप हो, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप हो, थर्ड पार्टी हमेशा इंटीमेट वे में ही नहीं होती है, थर्ड पार्टी हमेशा ही होती है। सो किसी थर्ड पार्टी की वजह से दो पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं बिजनेस पार्टनरशिप में भी टॉक्सिक हुआ है। और ये भी है कि एक पार्टनर ने धोखा दिया हो, एक पार्टनर ने पैसे की गड़बड़ी की हो, पैसा लेके भाग गए हों, फाइनेंसेस में कोई धोखाधड़ी हुई हो, इस तरह का एस्पेक्ट भी बिजनेस वालों के लिए काफ़ी सारा है यहाँ पे। सो यहाँ पे ये है कि जो हुआ सो हुआ गाइस, दैट वाज पास्ट, और कुछ कार्मिक डेट्स थे आपके उन लोगों के साथ, तभी वो सब कुछ हुआ है और अब वो खत्म हो गया है। भगवान ने ही कहीं ना कहीं इंटरफेयर करके उसको खत्म किया है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है और वर्ल्ड का कार्ड आया है, यानी कि एक कार्मिक साइकिल था आपका उन लोगों के साथ। ठीक है, सो अपने मन में से ना कड़वाहट को आप निकाल दीजिए कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ऐसे हुआ, ये हुआ, मेरा ऐसे फायदा उठाया, ज़्यादा काम कराया, कम पैसे दिए, इस तरह का एस्पेक्ट ना आप मन में से निकाल दीजिए, क्योंकि इट वॉज डेस्टाइंड टू बी इन दिस मैनर, ये इस तरह से ही होना डेस्टाइंड था। ठीक है, आप ये सोच के कहीं ना कहीं अपने मन को हल्का कर लीजिए कि ठीक है, मेरा कुछ लेन देन था, इन लोगों के साथ कुछ डीलिंग्स थी, वो सॉर्ट आउट हो गई है और आगे बढ़िए। जब भी ये शून्य हो जाता है ना, बही खाता बोलते हैं ना इसको, क्लोजिंग हो गई है भाई, ऑडिट हो गया है। ठीक है, मार्च का महीना चल रहा है तो आप सब जानते हैं ये सब चल रहा है। सो भगवान ने कहीं ना आपके उस पुराने कार्मिक साइकिल को बंद करके ना, उस बही खाते को बंद कर दिया है और एक नया पोर्टल खोला है। अब ये जो है शून्य जो है, कहीं ना कहीं कार्मिक साइकिल को एंड करने के लिए, न्यू ग्रोथ और न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि एक पोर्टल भी ओपन हो रहा है। इस कार्ड को हम अलग अलग तरीके से देखते हैं, तो यहाँ पे एक नई चीज़ों का समावेश होते हुए आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ कि न्यू ग्रोथ, न्यू पॉसिबिलिटीज़। और मैंने बोला भी था ना कि हो सकता है कुछ लोगों के पैसे फंसे हुए हैं यहाँ पे, लास्ट मंथ की सैलरी हो, कुछ सिक्योरिटीज़ हो यहाँ पे फंसी हुई, तो आप ना उस चीज़ की चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो न्यू जॉब जो भी है या न्यू कुछ भी आप करेंगे, हो सकता है अभी आपके मन में भी ना हो, लेकिन आप 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद करें तो वो वहाँ पे एकदम से इतना कुछ अच्छा होगा कि आपको याद भी नहीं आएगा कि मेरे कुछ पैसे यहाँ पे फंसे हुए हैं। ठीक है, तो इसको भूल जाइएगा। अगर ये कोशिश कीजिए निकलवाने की, अगर नहीं निकलवा सकते हैं, क्योंकि देखिए इन लोगों का क्या है कि ये चक्कर लगवाए जाएंगे, आपको नेगेटिव फील कराते रहेंगे, आपका टाइम वेस्ट करते रहेंगे। अगर आप पुराने में, पास्ट में कहीं फंसे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब यहाँ पे ये पोर्टल खुला है आप लोगों के लिए करियर और फाइनेंस में। सो करियर और फाइनेंस की न्यू ग्रोथ, न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू आइडियाज पे काम करना, तो इस तरह का ढेर सारा एस्पेक्ट भी यहाँ पे है कि आप काम करेंगे। और जजमेंट का कार्ड है कि इन लोगों के लिए जजमेंट जो है हो जाएगी, भगवान अपने आप इनका हिसाब रखेंगे कि इनके साथ क्या करना है। जो आपने अच्छा किया है उसका फल आपको मिल जाएगा, जरूरी नहीं है आपने यहाँ अच्छा किया है तो आपको फल जो है यहीं से मिले। हमारी ये प्रॉब्लम भी रहती है एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम लाइफ का ना छोटे वाला एस्पेक्ट देखते हैं, बिगर पिक्चर नहीं देख पाते। अब करें क्या, हम नहीं देख पाते तो नहीं देख पाते, तो हम छोटा जो व्यू देखते हैं उसमें हमें है कि मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, मैंने यहाँ काम किया है तो मुझे रिटर्न भी यहीं से मिलना चाहिए। नहीं, जो भगवान हैं, जो ईश्वर हैं, उनके देने के तरीके बहुत बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। तो हो सकता है वो किसी और इंसान के थ्रू आपको दिलवाएं,
किसी और करियर के थ्रू दिलवाएं, किसी और जॉब के थ्रू दिलवाएं, लेकिन जो आपका है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो उन्होंने बुरा किया है उनका किसी और तरीके से नुकसान हो जाएगा। सो उनके निकालने के तरीके बहुत हैं। हो सकता है इन्होंने आपके पैसे रखे हैं, वो पैसे इनसे आपको ना मिले, ठीक है, आपको वो पैसा किसी और रूप में मिल जाएगा, कहीं और से, किसी और के थ्रू, और इनका वो पैसा किसी और चीज़ के थ्रू निकल जाएगा। हो सकता है कोई नुकसान हो जाए, हो सकता है कोई डील क्लोज ना हो सकता है कुछ भी हो जाए। सो वो जो ईश्वर है ना, उनके जजमेंट करने के तरीके बहुत अलग हैं। वो छोटे वाली पिक्चर में हमें समझ में नहीं आते हैं। बिगर पिक्चर जब हम थोड़ा इवॉल्व होते हैं और लाइफ को थोड़ा बिगर पिक्चर के हिसाब से देखते हैं, तब हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। अब यहाँ पे सारे कार्ड आगे ठीक है, इस कार्ड के रिगार्डिंग मैं समझाऊंगी। जब आप इस जॉब को छोड़ देंगे, ठीक है, और आप छोड़ ही देंगे क्योंकि यहाँ पे चीजें इतनी बेकार हो जाएंगी कि आपको छोड़नी ही पड़ेगी, ठीक है। आपकी हेल्थ पे टोल आने लगेगा। बहुत लोगों को मैं यहाँ पे कलेक्टिव पिक कर पा रही हूँ कि इतने टॉक्सिक माहौल में काम करते करते कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ पे टोल आने लगा, उनको स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगी है। जो लोग अपने मिड 40s में हैं, और यहाँ पे जो मैं ज़्यादा एस्पेक्ट देख रही हूँ मिड 30 से लेके मिड 40 के बीच में ज़्यादा है, तो उनकी हेल्थ पे टोल आने लगेगा, उनकी मेंटल हेल्थ पे, उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे, उनकी फिजिकल हेल्थ पे इवन ना टोल आने लगेगा। तब जाके उनको समझ में आएगा कि दिस इज द हाई टाइम आई शुड लीव दिस जॉब। सो यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब देखिए यहाँ पे 7 कप्स हैं। कप्स को आप समझिए अपॉर्चुनिटी, कप्स को सिंपल समझिए आप कि अपॉर्चुनिटी है। लेकिन देखिए यहाँ पे 7 कप्स हैं और ये आप हैं, आप खुद को समझिए यहाँ पे। अब ये कप है, इसमें स्नेक है, क्या ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है? नहीं। और यहाँ पे भी ये मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है, इसका वाइब कुछ अच्छा नहीं है, डेविल टाइप का लग रहा है मेरे को, ठीक है। और यहाँ पे ये एक चीज़ है जो कि पर्दे में है। अब आपको नहीं पता है पर्दा उठेगा तो पीछे से क्या निकलेगा, ठीक है। सो ये 3 कप में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक ये छिपकली टाइप चीज़ है, ड्रैगन, ठीक है। अब यहाँ पे ये कोई ट्रॉफी जैसी चीज़ है, बैच जैसी चीज़ है, लेकिन देखिए इसका निशान जो है गोस्ट जैसा है। और यहाँ पे भी आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बट इसका वाइब भी अच्छा नहीं है। तो दिखने को 7 कप्स दिख रहे हैं, यानी कि दिख रहा है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं करियर में, ठीक है, फाइनेंस में, लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे थोड़े से हीरे जवाहरात हैं। सो आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में वर्गो सोल ड्राइव, आपको ना बहुत 2024 में ना कोशिश होकर रहना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कार्ड आ गया है, इसको डिटेल में मैं रीड करूंगी क्योंकि ये रियल डील है। अपने फाइनेंसेस को ग्रो करना एक अलग चीज है, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने फाइनेंसेस को बचाना, ठीक है। हो सकता है आप जॉब छोड़ दें और किसी बिजनेस के बारे में सोचें, ठीक है, और आपको ढेर सारे बिजनेस आइडियाज आए, या कोई आपका फ्रेंड आपको बताए कि यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो, यहाँ इन्वेस्ट कर लो, कुछ पैसा है, ठीक है, थोड़े पैसे को यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो। ढेर सारी स्कीम्स होती हैं जो हमें लगती है कि हाँ पैसा डबल कर देंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन इन रियल क्या होता है कि हमारा पैसा डूब जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है जो अच्छी है, जो ग्रैब करने के लायक है। तो करियर में आपके लिए क्वेश्चन है कि जब आप पुरानी जॉब छोड़ दें या आप छोड़ चुके हो, नई जॉब में आए हो, तो बहुत बार क्या होता है कि सेम ही स्टोरी रिपीट हो जाती है। क्योंकि हमारे ऑरा की एनर्जी उस तरह की होती है कि हम गलत ही चीज चुन लेते हैं, गलत ही करियर ऑप्शन चुन लेते हैं, गलत ही इंसान के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत क्वेश्चन है 2024 में कि आप बहुत सोच समझ के सिर्फ उसी को चूज करिएगा जिससे आपके फाइनेंसेस ग्रो हों। नए फाइनेंसेस बनाने के बारे में भी है और पुराने फाइनेंसेस को अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो उसके बारे में भी है, क्योंकि ये करियर की ही रीडिंग नहीं है, ये फाइनेंसेस की भी रीडिंग है। तो बहुत लोग हैं, ठीक है, जो इनका करियर का एस्पेक्ट उतना नहीं है, लेकिन फाइनेंसेस तो उनके पास भी हैं, वो भी कोई स्कीम ले सकते हैं, कोई इंश्योरेंस ले सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि हम किसी को उधार दे देते हैं। अगर मैं सिंपल भी एक लूँ, अगर मैं हाउस वाइफ के फाइनेंसेस के रिगार्डिंग पढ़ूँ, कोई आपकी सहेली है, बड़ा रोती है आपके सामने, बड़ा कहानियाँ सुनाती है आपको, ठीक है, आपको बड़ी दया आ जाती है उस पर और आप फटाफट उसको थोड़े से पैसे दे देते हैं कि ठीक है उधार दे रही हूँ या जो भी है, और वो पैसे कभी आते नहीं हैं और वो दोस्ती भी खत्म हो जाती है और वो इंसान आपसे बात करना भी बंद कर देता है और वो इंसान आपसे चिढ़ने भी लगता है और वो इंसान आपके बारे में रूमर्स भी फैलाने लगता है, ठीक है, क्योंकि उसको अपना इमेज अच्छा रखना है। तो इस तरह से किसी को भी रिश्तेदारी में भी किसी को पैसे देने से पहले ना 100 बार आपने सोचना है। और अगर बहुत ज़रूरी हो किसी को पैसा देना, कुछ इस तरह का हो, तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन जरूर करवाइएगा। जो पैसे आप ऐसे ही दे देते हैं ना हाथ से पकड़ा के कि ये ले, वो पैसे फिर
वापस नहीं आएंगे, इसकी गारंटी है। उस पैसे को इस दुनिया में कोई नहीं निकलवा सकता, ठीक है। तो जब भी अगर बहुत ज़रूरी हो किसी को पैसा देना तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपने ज़रूर करवानी है 2024 में। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में बता दिया है। अब यहाँ पे है कि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है और ये भी न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए होता है। और जो भी आपका जॉब हो 2024 में, तो हो सकता है उसके रिगार्डिंग आपको ट्रैवलिंग करनी पड़े, क्योंकि ट्रैवलिंग के कार्ड भी हैं। तो ट्रैवलिंग काफ़ी होगी आपकी जॉब में और ट्रांसफ़र के चांसेस भी हैं आपको। आपकी जॉब में हो सकता है कि आपको कोई प्रमोशन मिले तो पहले आपको ट्रांसफ़र से गुजरना पड़े। और ट्रांसफ़र जो है एक चेंज होता है, एक बहुत बड़ा चेंज होता है। आपको फॉर टाइम बीइंग अपना घर छोड़ना पड़ता है, शिफ्ट होना पड़ता है, फैमिली को पीछे छोड़ना पड़ता है, अकेले जाके रहना पड़ता है, बाद में फैमिली को बुलाते हैं। तो फॉर टाइम बीइंग ये चेंज जो सुनने में इतना अच्छा लगता है कि प्रमोशन हो गया है, ट्रांसफ़र हो गया है, जो सुनने में इतना अच्छा लगता है, जब हम रियल में इससे गो थ्रू होते हैं तो ये हमें उतना अच्छा नहीं लगता है। तो इस चीज़ के लिए आप तैयारी रखिएगा अपनी कि जब भी आपकी ग्रोथ होती है तो ग्रोथ इज ऑलवेज पेनफुल। बाद में दूसरों को लगता है कि हमारी ग्रोथ हो गई है, बाद में हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन फॉर टाइम बीइंग ग्रोथ, ट्रांसफ़र, ठीक है, और प्रमोशन, ये सब जो है चेंजेस हैं और चेंजेस हमेशा ही पेनफुल होते हैं। बट आप इसके लिए तैयार हैं और आपको मैं बिल्कुल तैयार देख रही हूँ, बहुत ही सधे हुए कदमों से अपनी दिशा में जा रहे हैं। तो जो बच्चे करियर के रिगार्डिंग इसको देख रहे हैं और अभी करियर को ऑप्ट करना है, चूज़ करना है, तो आपको मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट देख रही हूँ, ठीक है। इसमें से काफ़ी लोगों का है जो पढ़ने लिखने की रिगार्डिंग काफ़ी दूर जाएंगे, लाइक अपने नेटिव प्लेस से, अपने होम टाउन से आपको मैं पढ़ने लिखने की रिगार्डिंग भी बहुत दूर, लाइक आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो हो सकता है आप साउथ इंडिया में पढ़ाई करें जाके, ठीक है। सो अगर आप इंडिया में रहते हैं हो सकता है आप किसी बाहर विदेश में बाहर विदेश में, फॉरेन कंट्री में, अब्रोड में कहीं ना कहीं पढ़ाई करें। और बहुत बार होता है कि पढ़ाई आपने यहीं पे ही की है लेकिन आपको इंटर्नशिप के लिए 6 मंथ्स के लिए बाहर भेजें आपकी कंपनीज। बहुत बार कंपनीज आपको हायर करती हैं और आपको वर्क एक्सपीरियंस के लिए बाहर भेजती हैं। तो इस तरह से ढेर सारा आपका ना ट्रैवल का एस्पेक्ट काफ़ी है आपकी जॉब के रिगार्डिंग, आपके करियर के रिगार्डिंग, और काफ़ी इमोशनल सेटिस्फेक्शन भरा होगा ये सब कुछ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। हाँ, फॉर टाइम बीइंग चेंज जो है अच्छा नहीं लगता है और थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है काफ़ी लोगों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस जॉब में, इस करियर ऑप्शन में, स्टडी में, जो भी आपने स्ट्रीम ली है, जो भी करियर ऑप्ट किया है, कहीं ना कहीं इसमें आपने एक चीज़ की प्रायोरिटी रखी है कि इमोशनल सेटिस्फेक्शन इज मस्ट, क्योंकि आपने ये चीज़ देख ली है, आपने इसका एक्सपीरियंस किया है कि ठीक है चाहे पैसा जितना मर्जी था इस जॉब में, लेकिन मेरी मेंटल हेल्थ को बर्बाद किया हुआ। तो कहीं ना कहीं आपने इस बार ना प्रायोरिटी रखी है 2024 में अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, ठीक है, अपने बिजनेस में, कि ठीक है काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे, सक्सेसफुल होंगे, लेकिन इमोशंस को साइड नहीं रखेंगे। इमोशनल सेटिस्फेक्शन को, अपनी खुशी को, अपनी हैप्पीनेस को, अपने परिवार के संग साथ को साथ में लेके ही चलेंगे। तो इस तरह का बहुत प्यारा सा यहाँ पे एस्पेक्ट है। और यहाँ पे ये कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। सो हो सकता है गाइस जब हम एक नई जॉब लेते हैं तो फॉर टाइमिंग थोड़ा सा ना हमारे को, ये देखिए 7 पेंटिकल्स हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है, ठीक है। 6 पेंटिकल्स भी आया है और 7 पेंटिकल्स भी आया है, तो पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा अच्छा है, फाइनेंसेस अच्छे हैं, बिजनेस में ग्रोथ अच्छी है, पार्टनरशिप ठीक चल रही है, सब कुछ है, फाइनेंसेस ग्रो हो रहे हैं। देखिए ना, जैसे ना कुछ ग्रो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो फाइनेंसेस ग्रो हो रहे हैं। सो आपके फाइनेंसेस ग्रो हो रहे हैं 2024 में फॉर श्योर। चाहे वो जैसे मर्जी हैं, चाहे आप कोई स्कीम में पैसा लगाएं, आप कोई इंश्योरेंस लें इस तरह का, आप कोई प्लान्स लें इस तरह की, ठीक है। आप चाहे जॉब में, करियर में ग्रोथ करें, चाहे आप साइड बिजनेस डालें, चाहे आप ऑनलाइन कुछ करें, ठीक है, चाहे आप करियर ऑप्शन, चाहे आप अपने स्किल्स को डेवलप करें, ढेर सारी मेहनत करते हुए और सेल्फ डाउट से बाहर आते हुए। ये इंसान कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट में है कि ठीक है पेंटिकल्स तो काफ़ी है, मेहनत मैंने काफ़ी की है, ग्रोथ अच्छी है, अब ये ग्रोथ कंसिस्टेंट रहेगी कि नहीं, ये डाउट भी तो आता है ना। तो ये ग्रोथ कंसिस्टेंट रहेगी,
क्यों रहेगी और क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स भी साथ में आया है। अब 6 ऑफ पेंटिकल्स में क्या है, 6 3 इधर 3 इधर, कहीं ना कहीं 3 3, लाइक 5 को आप कभी भी 7 को 5 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आप 2 को 4 को 6 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके हाथ में बैलेंस भी है, तो फाइनेंसेस आपके बैलेंस में है, यानी कि कंसिस्टेंट ग्रोथ भी है। ऐसा नहीं है कि एक बार ग्रोथ कर लिया उसके बाद ग्रोथ नहीं हो, कभी ऊपर कभी नीचे, अप्स एंड डाउन्स नहीं है। यहाँ पे स्टेबिलिटी है, 3 इधर 3 इधर, कहीं ना कहीं तराजू जो है वो बैलेंस है। ठीक है, सो फाइनेंसेस आपके आ भी रहे हैं, ग्रो भी हो रहे हैं, और आप उनको सही जगह पे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। इसी कार्ड को मैं कितनी तरीके से पढ़ती हूँ, अलग अलग तरीकों से देखती हूँ। अब आपकी करियर की और फाइनेंस की रीडिंग में ऐसा ही है कि फाइनेंसेस बैलेंस्ड है, आपकी कमाई और आपका खर्चा कहीं ना कहीं बैलेंस है। पहले क्या होता था कि खर्चे आपके ज़्यादा होते थे और कमाई कम थी, या हम कहें कि कमाई ओके थी, अच्छी थी, खर्चे उससे भी ज़्यादा थे। लाइफ कुछ इस तरह से डिज़ाइन थी। तो 2024 में आपने ये सीखा है कि कमाई अच्छी करनी है, खर्चे कम करने हैं, और मुझे आप लोग ना इन्वेस्ट करते हुए, छोटी बड़ी इन्वेस्टमेंट वाली प्लान्स लेते हुए, इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हुए, म्यूचुअल फंड्स में डालते हुए, सिप में डालते हुए, ठीक है, और हो सकता है कुछ लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो भी करें। और यहाँ पे है कि आप ढेर सारा इन्वेस्ट करेंगे, जरूरतमंद जो होगा उसको देंगे भी। मैंने बोला है ना, आपको एक कार्ड आया था कि अगर किसी को देना है तो इस तरीके से आप दे दीजिए कि भूल जाइए। कोई छोटा अमाउंट है, ठीक है, गुड फेथ में आपने दे दिया तो आप भूल जाइए। 5-10 हज़ार रुपए हैं, आपने दे दिए तो उसको भूल जाइए, वो वापस नहीं आएंगे। और अगर कोई बड़ी रकम देनी है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन कराइए। अगर आप चाहते हैं कि फॉर टाइम बीइंग दे रहा हूँ और बाद में मुझे वापस चाहिए है, तो आपको उसका डॉक्यूमेंटेशन कराना पड़ेगा, और ज़रूरतमंद को आप दे देंगे। आपके फाइनेंसेस इतने अच्छे होंगे, इतना ग्रो करेंगे आप लोग कि आपके पास अपनी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं होगा। तो जिसको ज़रूरत है वो आपको पता होगा, आप उसको दे देंगे और दे के भूल भी जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे इस तरह का है। तो करियर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बढ़िया है। थोड़ा सा आपको ना उन चीज़ों से बचना है कि कोई रिलेटिव है, उसने कहा यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो और वहाँ पे पैसे फंस गए, और अब आप रिलेटिव को ये भी नहीं बोल पा रहे हो कि यार तुमने मेरा पैसा कहीं ना कहीं गलत फंसवा दिया है, क्योंकि पैसा तो गया ही गया, इसके बाद रिलेशन जाएगा। कोई जीजा है, कोई साला है, कोई मामा या चाचा या फूफा है, उस तरह के लोग बहुत बार ना अपने कमीशन के लिए कहीं ना कहीं आपके पैसे को बर्बाद करवा देते हैं, या बहुत बार अपने कमीशन के लिए भी नहीं, कहीं ना कहीं खुद भी बेवकूफ़ बनते हैं और किसी पॉलिसी में आपको डाल के आपको भी फंसा देते हैं। और ये रिश्ते इस तरह के होते हैं कि आप ना तो उस टाइम पे मना कर पाते हैं कि मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है, और बाद में खुल के बोल भी नहीं पाते हैं कि मेरा पैसा ऐसे ऐसे गलत फंस गया है कहीं ना कहीं। तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा उभर की चीज़ आ रही है कि अपने फाइनेंसेस को इन्वेस्ट करते हुए और किसी न्यू जॉब आइडिया पे काम करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखें कि इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या सीन है उस तरह का। और यहाँ पे ना फूल की एनर्जी है, आपकी पूरी रीडिंग का टोन इस अकेले कार्ड ने बदल दिया है। और जब भी इस तरह के कार्ड आते हैं कि इंसान इतना कुछ सहन करता है, कार्मिक साइकिल एंड करता है, टॉक्सिक लोगों से अपने टाइज तोड़ता है, बाउंड्रीज बनाता है, हेल्दी बाउंड्रीज भी बनाएंगे आप जो नई जॉब ऑप्ट करेंगे ना, या हो सकता है पुरानी जॉब में भी आप रह रहे हैं और पॉसिबल ना हो जॉब छोड़ना, हर किसी के लिए तो नहीं है ना। अब मैं यहाँ पे वर्गो सोल ट्राइब की जनरल और कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, ऐसा तो नहीं है कि हर कोई जॉब छोड़ देगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ लोग हैं जो उसी जॉब को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और हेल्दी बाउंड्रीज बनाएंगे। तो जब आपने कार्मिक साइकिल भी कंप्लीट किया है, जजमेंट भी आपको सर्व किया जाएगा, ठीक है, जब इतना कुछ लाइफ में होता है। और वर्गो सोल ट्राइब के लिए तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि मैं 4-6 महीने से उनकी रीडिंग लगातार कर रही हूँ, देख पा रही हूँ कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। सो आप बहुत कुछ सीखते हैं, अब आपकी रीडिंग में एक वर्ड आया था बिगर पिक्चर को देखना, तो कहीं ना कहीं आप इस बिगर पिक्चर को देखते हैं। और द फूल की एनर्जी, अब फूल कोई बेवकूफ़ बुद्धू इस तरह से नहीं, फूल होता है एक ऐसा इंसान जो चपलता है, चतुरता है, उससे कहीं ना कहीं बाज आ गया है कि ठीक है, चपल होके चतुर होके कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। बिगर पिक्चर में एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब कुछ ठीक है। सो कहीं ना कहीं स्ट्रेस ना लेते हुए, चाहे सिचुएशन स्ट्रेसफुल भी हो, वर्क में, करियर में, फाइनेंसेस में, हो सकता
सकता है कुछ लोगों को लॉस हुए हों पास्ट में, हो सकता है कुछ लोगों को लॉस हो जाएं कुछ चीज़ों में, क्योंकि लाइफ है बॉस, हर चीज़ का ना हम कुछ लॉस करके ही सीखते हैं। लाइफ में जब एक लॉस हो जाता है ना, हम तभी सीख पाते हैं कि लॉस कैसे होते हैं, कैसे उनसे बचें। तो कहीं ना कहीं 2024 में करियर में, फाइनेंसेस में, चाहे जो मर्जी हो जाए, वैसे तो ओवरऑल सब अच्छा है। अपनी मेहनत दीजिएगा, थोड़ा सा अपने आँख कान खुले रखिएगा तो सब ठीक होगा। तो यहाँ पे आप इस तरह की एनर्जी में रहने वाले हैं कि लोगों को कहीं ना कहीं माफ़ कर देंगे आप लोग ना, बहुत कैरी फॉरवर्ड उस डेट को करके नहीं चलेंगे, और एक अच्छी सी एनर्जी में, पॉजिटिव सी एनर्जी में, लाइफ की बिगर पिक्चर को देखते हुए मुझे दिख रहे हैं। और यहाँ पे ना हम कुछ गाइडेंसेस लेंगे कि 2024 में करियर और फाइनेंशियल की रिगार्डिंग, हालांकि गाइडेंसेस काफ़ी ऑलरेडी आ गई हैं, बट हम इसमें और लेंगे। आपके केस में गाइडेंसेस बहुत ज़रूरी हैं। वर्गो सोल ट्राइब, क्योंकि वर्गो सोल ट्राइब ना अर्थ का एलिमेंट कैरी करता है और बहुत ज़्यादा पेशेंस वाला और दूसरे के हिस्से का भी काम कर देने वाला और बड़े प्रेम भाव से रहने वाले होते हैं वर्गोस। कहीं ना कहीं ठीक है, उनके कुछ एजेंडाज होते हैं, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन अच्छे ही लोग होते हैं। तो प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहना है। और ये कार्ड ना, ये रिपीट ही हो गया है, दिस इज द सेम थिंग, ये आपके लिए पहले भी आ गया है, ठीक है। और आपका एनर्जी है, ये आपका ओरा है 2024 में रिगार्डिंग करियर, वर्क प्लेस एंड फाइनेंसेस, ठीक है, मनी वगैरह के रिगार्डिंग ना इस तरह का आपका ओरा है, ये आपका एनर्जी फील्ड है कि आपको कहीं ना कहीं लाइफ की सच्चाई, जैसे कहते हैं कि लाइफ की सच्चाई पता चल जाती है एक इंसान को, और उसके बाद वो लोगों के साथ वैसे डील करता है कि ठीक है इट्स ओके। तो प्लेफुलनेस में रहेंगे, ढेर सारा कुछ करेंगे, चाहे आपके जॉब छूट रही है, चाहे नए जॉब कर रहे हैं, आपको स्ट्रेस होना चाहिए ना, पर आपको स्ट्रेस नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप बिगर पिक्चर को देख लेंगे, परसीव कर लेंगे किसी लेवल पे कि ठीक है इट्स ओके, और ये ब्रेक थ्रू होगा, ठीक है। जो लोग स्टिल इस जॉब को कैरी कर रहे हैं, ये ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि अब ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गया है और दिस इज द टाइम फॉर जजमेंट। सो आपको वहां से निकाला जाएगा, और ये ब्रेक थ्रू होता ही है। जब एक चीज की अति हो जाती है ना, तो फिर वो प्रभु आते हैं बीच बचाव करने के लिए, और ये ब्रेक थ्रू होगा 2024 में। ट्रैवलिंग है मैंने पहले भी बोला आप लोगों की रीडिंग में कि आप काफ़ी ट्रैवल करेंगे, चाहे जिस मर्जी रिगार्डिंग करें, चाहे आप ट्रैवल करके दूर देश जाएं, चाहे आप ट्रैवल करके नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाएं, चाहे इधर से उधर जाएं, ट्रैवलिंग है आपके करियर के, फाइनेंसेस के, मनी के रिगार्डिंग, आपकी स्टडी के रिगार्डिंग, ढेर सारी ट्रैवलिंग है। और कंप्लीशन और दी वर्ल्ड। बताओ 21 नंबर कार्ड आपके सामने ही कार्ड शफल करती हूँ। कार्ड्स को कैसे पता होता है कि हमें आना है, और मोस्टली ऐसा ही होता है मेरी रीडिंग में, सारे डेक से ना कार्ड्स कहीं ना कहीं आके बताते हैं कि यस वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। सो दोनों डेक से एक ही नंबर का कार्ड आ जाना, कंप्लीशन। सो एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गया है गाइज आप लोगों का। सो आप अब चाह के भी यहाँ नहीं रह पाएंगे, इससे मुक्ति मिलेगी आपको। सो क्लेम कीजिएगा इस पॉजिटिव सी रीडिंग को, ठीक है। मुझे बताइएगा आप जॉब में कहाँ पे कैसे स्टक हैं, और जब आपके करियर में कोई ग्रोथ आए, चेंज आए, दोबारा से आके इस रीडिंग पे आके ना एक कमेंट कीजिएगा, नई जॉब कैसी है, कैसा है, अब कितना रेजोनेट कर पा रहे हैं मेरी रीडिंग के साथ, ठीक है। रीडिंग अगर पसंद आई है, रेजोनेट कर पाए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरे किसी वर्गो सोल ट्राइब के साथ, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो। सो अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा वर्गो सोल ट्राइब, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।